नमस्कार। विभाजन गाथाएं में आपका स्वागत है। विभाजन गाथाएं के पिछले भाग में हमने बात की थी हमीरपुर से वीराबाई कालड़ा के संस्मरण की, जिन्होंने मियांवाली पाकिस्तान से और अपने भारत की धर्मपुर हिमाचल तक की जो उनकी विभाजन के बाद की यात्रा थी, जब वो भारत पहुंची तो उसका वर्णन उन्होंने किया है, बताया कि किस तरह से किन परिस्थितियों का सामना करते हुए वह भारत पहुंचे, किस तरह से उन्होंने रात को 10 बजे जब दंगाइयों का हमला होता है तो किस तरह से वो अपनी जान बचाती हैं और उसके बाद किन किन कठिनाइयों से होते हुए किस तरह से ट्रकों में भर करके और मालगाड़ी में भर करके भारतीय सेना उन्हें भारत पहुंचाती है। आज का संस्मरण है श्रीमती उर्वशी शर्मा जी का संस्मरण, अनुभूतियां। प्रख्यात क्रांतिकारी क्रांति कुमार जी की बेटी अपने विभाजन संबंधी संस्मरणों को याद करते हुए बताती हैं, सन 1947 को विभाजन के बाद 15 व 16 अगस्त को लोग काफिलों की शक्ल में घरों को छोड़ करके पैदल निकल पड़े। किसी किसी के पास तो गिलास तक भी नहीं था कि कहीं पानी पी सकें। जो जैसे भी घरों में रह रहे थे घर खुले छोड़कर चल पड़े थे। न ही कहीं ताले लगाए थे, न कुछ खाने पीने का सामान उठाया। अपनी अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। यहाँ तक कि अपने सगे संबंधी बाल बच्चों को आवाजें लगा लगा कर इकट्ठे होकर भागकर गलियों से निकल रहे थे। लाहौर में मेरे नाना जी का घर था। बहुत बड़ी कोठी थी, कई एकड़ में बनी थी। उसमें हमेशा अंग्रेज किराएदार ही रहते थे। ट्यूबवेल लगे थे, इतना बड़ा घर, बाग बगीचा, नौकर चाकर भी थे। मेरे नाना का परिवार पढ़ा लिखा था। मेरे नाना के 5 भाई थे, पांचों ही उस समय में हेडमास्टर थे। छोटे नाना जी तो 4 साल विलायत में रहकर ड्राइंग में डॉक्टरेट करके आए थे और लाहौर में प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 25 रुपए मासिक मिलता था। मेरी नानी को छोड़कर शेष चारों पढ़ी लिखी थी, प्राइमरी स्कूल में हेडमिस्ट्रेस थी। उस जमाने में भी गर्मी की छुट्टियां देहरादून मनाने जाती थी। मेरी मौसेरी बहनें प्रभात शोभा, जो बाद में प्रोफेसर शेर सिंह जी जो केंद्रीय मंत्री रहे से ब्याही गई थी, और दूसरी अपराजिता थी। यह दोनों गुरुकुल कांगड़ी से ही स्नातक होकर निकली थीं। बात चल रही थी काफिले की। इतना भरा हुआ घर, गायें भैंसें छोड़कर जब निकले तो कुछ दूर चलने के बाद मेरे नाना जी वापस मुड़कर घर की ओर भागे। मेरी बहन भी पैदल काफिले के साथ आ मिली थी। बाद में जब वो काफिले से बहुत दूर आकर मिले तो सबने पूछा कि कहाँ गए थे, क्योंकि खाली हाथ ही तो आ रहे थे। वे बोले, मैं अपना तोते का पिंजरा अपने मुसलमान दोस्त को उसके घर दूसरे मोहल्ले में देकर आया हूँ, नहीं तो गर्मी में अकेला तोता मर जाता। यह थी संवेदनशील भावनाएं। इतना धन दौलत घर बार सब कुछ छूटा, पर तोते को एक विश्वसनीय मुसलमान मित्र को सौंपाए, यह कहकर कि इसका ध्यान रखना, यह अमानत है। मेरे नाना जी की कोठी आज से करीब 15 वर्ष पहले ठीक ठाक थी। उसके ऊपर ओम खुदा हुआ था, जो पहले जैसा था वैसा ही आज था। शोभा दीदी लाहौर गई थी, काफी साल पहले की बात है। वह कहती हैं कि मैं घर देखकर आई हूँ। सबसे बड़ी बात कि ओम को किसी ने नहीं हटाया। पानीपत में हमारे पड़ोसी थे राम प्रकाश बत्रा। उनकी 2 बहनें थी। पाकिस्तान से अपनी माँ के साथ आए थे। विभाजन से पहले लोग मिलजुल कर रहते थे। मुसलमानों और हिंदुओं में कई जगह गलियां मोहल्ले अलग अलग थे, पर कई जगह इकट्ठे घर, साथ लगती दीवारें, छतें साझी थी। एक छत से दूसरी छत पर आने जाने के रास्ते थे। तीज त्योहार भी साझे थे। ईद पर मुसलमान पड़ोसी मित्रों के घर से मिठाई वगैरह आती थी। ब्याह शादी पर आना जाना, गाना बजाना साझा था। एक दिन स्कूल में यह बंटवारे की आग फैलाई गई। जल्दी ही सब समझ गए और भरोसा टूटने लगा। हिम्मत हार गई लड़ने की और अपने हमसायों, मित्रों, हमदर्दों को जाने दिया। वो सब रोए थे। जितनी मदद कर सकते थे लुक छुप कर सबने की भी, पर वो नाकाफी थी। राम प्रकाश जी बताते हैं कि काफिले के साथ चलते चलते उनका एक मुसलमान दोस्त, जो उनका सहपाठी भी था और 9वीं कक्षा तक साथ पढ़ा था, 5 दिन तक काफिले के साथ चलता रहा। वो रोज रात को रोटियां बांध कर दे जाता था। चोरी से छिप छिप कर ढूंढता कि काफिला कहाँ कहाँ ठहरा हुआ है। घोड़ी पर आता और पोटली देकर अंधेरे में भाग जाता था। जब काफिला काफी दूर निकल गया, फिर आखिरी दिन एक थैले में आटा पीस कर दे गया। उसके बाद वह कभी नहीं आया। काफिला बहुत आगे बढ़ गया था। दिल्ली में मेरे पति के चाचा रहते थे, राम प्रकाश जिंगन। अब उनका स्वर्गवास हो गया है। मेरी सास बताती थी कि जब भी घर में कोई अच्छा खाना बनता, मतलब अच्छी बढ़िया सब्जी या पकवान वगैरह, तो घर से थाली परोस कर ले जाता कि मैं अपने दोस्तों के साथ जाकर खाऊंगा। पर जब बाद में बर्तन खाली वापस आते तो वे साफ हुए और उल्टे होते थे। एक बार उसकी भाभी ने हंसते हुए पूछा, किस मुसलमान के घर रोटी देकर आता है? यह उल्टे बर्तन हैं। उनमें यह रिवाज था कि बर्तन उल्टे करके ही देते थे। यह भी प्यार की और दोस्ती की भावनाओं से लबरेज अनुभूतियां थी, जो बंटवारे ने अलग अलग कर दी थी। तो ये तो था संस्मरण, अनुभूतियां। कल फिर आपसे मुलाकात होगी अगले संस्मरण के साथ। अनुमति दीजिए। नमस्कार।